पहलगाम फॉल्स फ्लैग वाक़े की भारतीय पुलिस स्टेशन में दायर एफआईआर ने मोदी हुकूमत का झूठ बेनकाब कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की एफआईआर ने हमले को मशकूक बना दिया है। पहलगाम पुलिस स्टेशन जाए वकुआ से 6 किलोमीटर दूरी पर है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अपडेट करें, एफआईआर के अपने मुताबिक पहलगाम हमला 1:50 से 2:20 तक जारी रहा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अपडेट करें, जबकि हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में यानी 2:30 पर एफआईआर दर्ज हो जाती है और 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज होना पहले से बने बनाए मंसूबे का इशारा है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंजूर से। अहमद, वकुआ जैसे ही होता है 10 मिनट के अंदर 6 किलोमीटर दूर थाना है, वहां पे एफआईआर दर्ज, ये सब कैसे हो गया? जी बिल्कुल, पहलगाम का जो वाक़या हुआ है तो उसमें शुरू से ही जो जेल सामने आ रहे थे, इससे फास्ट फ्लैग ऑपरेशन होने के शुरुआत बढ़ रहे थे, लेकिन जो इसकी एफआईआर अब सामने आई है इस वाक़े की, उसकी तमाम तफसील वो बड़ी हैरान कुन है। और इसमें आप देखे हैं कि ये जो वाक़या है इस एफआईआर के अपने मुताबिक 1:50 से ये 2:20 तक जारी रहता है। सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं और फिर हैरान कुन तौर पर सिर्फ 10 मिनट में ये 2:30 पर ये एफआईआर दर्ज हो जाती है। 10 मिनट के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है। इससे ऐसा लगता है जैसे तमाम तफसीलात पहले से जो बताई गई है कि ये वाक़या होना है और आपने इस तरह की एफआईआर करनी है और उस एफआईआर में जो मामले शरत और दहशतगर्द मामले भी हो जाते हैं। और ये भी कहा गया है इस एफआईआर में कि अंधाधुंध फायरिंग की गई, जबकि जो भारतीय हुकूमत है मीडिया है वो तो इसे टारगेट किलिंग का झूठा राज लाता रहा है कि शिनाख्त की गई है, उसके बाद चुन चुन कर कत्ल किया गया है। जबकि यहाँ से एफआईआर में ये लिखा जाता है कि ये अंधाधुंध फायरिंग है, यानी बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के जो भी सामने उसको तो मारा गया। तो ये भी बहुत बड़ा इसमें तजाद है। और अब इस हवाले से जो पूरी हुकूमत है वो अब समझ से डाला जा रहा है। तो जब ये इस तरह का प्लान फॉल्स फ्लैग बनाते हैं उसकी तो मास्टर हो चुकी है, तो फिर भी ऐसे छोड़ जाती है कि वो पकड़ी जाती है और हर दफा ये एक मजाक बनता है। पहलगाम वाक़या भी लग यही रहा है कि ये एक और जो गंदा मजाक है तो भारत के अंदर से भी अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद मंसूर हमें अपडेट कर रहे थे। इसी हवाले से हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद हैं। वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप फरमाइएगा, क्योंकि आप इन तमाम मामलों को काफ़ी डीपली देख भी रहे हैं और इसके साथ वकुआ होने के 10 मिनट के अंदर अंदर और जहां पर एफआईआर दर्ज होनी है वो भी 6 किलोमीटर के फासले पर है, कैसा ये मज़े का खेज आप देख रहे हैं इसे? ये बिल्कुल भी चीजें सामने आई, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते और आप इतना बड़ा फॉल्स फ्लैग करें तो उसके आई थिंक मास्क को छुपाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भारत के अंदर भी इतनी ज्यादा मैं देख रहा हूँ कि आगे आ रही है, स्पेशली अपोजिशन की तरफ से, आम कश्मीरियों की तरफ से, कि आपने न सिर्फ कश्मीरियों को बदनाम किया बल्कि झूठा इल्जाम लगाया और ये फॉल्स फ्लैग और उसकी पूरी मिसालें पीछे है। छोटे सिंहपुरा का बहुत अंदोनाक वाक़या, 36 सिख मारे गए थे और अभी कैप्टन राठौर है जो उस वक्त आर्मी में था और अब हाइडिंग में है और उसने कहा कि हमें रॉ डेट पे लगाया था, ये बिल क्लिंटन का विजिट था। ये इसमें आई थिंक दिस इज सीरियस ऑफ इट। भारत में आई थिंक जो आरएसएस लेड गवर्नमेंट है वो भी जो समिति है, चूंकि दुनिया की सुनवाई ज्यादा है, शायद मीडिया की आवाज ज्यादा है, तो वो कुछ भी करके अपने से लोगों को मार के जो है वो झूठ को सच साबित कर सकते। लेकिन देखिए अल्टीमेटली सच ही होता है। अभी जब पुलवामा में अटैक हुआ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे ऑक्युपाइड कश्मीर के सत्यापाल मलिक, जिसको मैं नॉमिनेट सत्यानाश मलिक कहता हूँ, कांग्रेस ने सत्यानाश कर दिया कश्मीर का, तो उसने खुद एक्नॉलेज किया कि मैंने मना किया था कि पुलवामा वाला ड्रामा मत करो कांग्रेस में चीजें। लेकिन चूंकि आगे इलेक्शन अभी भी लोग लिंक कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है और तो आई थिंक अभी 2-3 महीने है, लेकिन उससे पहले ग्राउंड तैयार की गई हिंदू मुस्लिम की। कश्मीरी स्टूडेंट्स को भारत की डिफरेंट रियासतों में जो पढ़ते हैं मजदूरों को मारा जा रहा है, उनको भेजा जा रहा है और जो आई थिंक वो अचीव करना चाहते थे लेट्स से कि जी नॉर्मलसी है, वो सारा आई थिंक खाके मिल गया है। अभी मैं देख रहा था इनके हैं अपना करण थापर के प्रोग्राम में, बेसिकली एक रिटायर्ड कर्नल है इंडिया के अजय शुक्ला, जो बड़े मशहूर एनालिस्ट, उन्होंने कहा कि कोई नॉर्मलसी नहीं है, सकारात्मक सोच रख के हर 6 कश्मीर के ऊपर एक खोजी खड़ा करके आप इसको नहीं शो कर सकते दुनिया को। तो हालात जो बहुत तंग है, लोग डेमोग्राफिक चेंज है और इस वक्त हिंदू मुस्लिम जो नफरत है
तो इतनी ज्यादा हवा दे दी आरएसएस ने कि कायद-ए-आज़म की 2 नेशन थ्योरी जो थी बिल्कुल अभी लागू हो गई है कश्मीर में भी और मेनलैंड इंडिया। आई थिंक ये जो FIR है बड़ी क्रिटिकल है। इसका आई थिंक टेक्निकल एक्सपर्ट ज्यादा ने लॉयर जो है हमारे कि क्या जो है इतना बड़ा वाकया हो और विद इन 10 मिनट्स अगर आप कराते तो इसका उन्हें सारा प्री प्लान था, बिकॉज इसके जो आगे मकासद हासिल करने की कोशिश की भारत ने स्प्लेंडर बाजार ट्रीटी की एब्रोगेशन की तरफ गए, वो आई थिंक उसमें शामिल था। ये वो ट्रीटी है जो पिछले 7 साल से इफेक्टिव है और 2 लड़ाइयों में भी वॉर हुई उसमें नहीं, बिकॉज इट फैक्ट्स देन तो आप जंग को दावत दे रहे हैं बेसिकली, और ऐसा हमारा इसकी इंटरनेशनल गारंटी है। तो मेरे ख्याल में IWT इसका टारगेट था। ये गोंडा फॉल्स फ्लैग था जो आहिस्ता आहिस्ता डिस्क्लोज हो रहा है, उनके अपने लोग कर रहे हैं। और ये FIR आई थिंक एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कैसे विद इन जो है, फिर आपने इसकी वर्डिंग अगर आप देखें इसके अंदर बैरूनी आंकड़ों के इशारे पे यानी इतने मुशाने हैं कि विद इन 10 मिनट्स उनको पता चल गया। जो रिपोर्ट्स आ रही है पहलगाम से, लोग कह रहे हैं कि उसमें ओनली 1.5 घंटे तक लोग जो पड़े रहे और हालांकि फौज की यूनिट्स वहां के नजदीक है, CPRF की है, बाकी राष्ट्रीय राइफल वगैरह है, कोई भी नहीं पहुंच सका। बल्कि उसकी जो बहन है उनका एक लेफ्टिनेंट मारा गया नेवी का, वो कह लीजिए कि वो तड़पता रहा 1.5 घंटा, उसको वैक्यूएट कर सकते थे लेकिन वो लेट टू बी किल्ड। तो बेसिकली आई थिंक ये बड़ा घिनौना साजिश थी और एटलीस्ट वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्टांस लिया है। अभी इंडिया भुगतेगा, पानी को चोक करें, जो डैम्स बनाएंगे 5 साल लग जाएंगे, लेकिन एयर स्पेस बंद होगी है। अभी इंडियन मीडिया ट्राई कर रहा है कि लोगों को जो नॉर्थ अमेरिका यूरोप से सफर करते थे, बाहर या सेंट्रल एशिया को जाते थे, वहां पे भी जो है सख्त परेशानी है। एयर इंडिया को ट्रैवल ही कोई नहीं करना चाहता, बिकॉज अभी आपको वाया गल्फ आना पड़ता है, डायरेक्ट फ्लाइट्स थी और 500 मिलियन से $1 अरब तक नुकसान हो सकता है उनको महीने में। तो लेट्स सी जी इनके मोदी साहब की अकल कब ठिकाने आती है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आप फरमाइएगा, जिस तरह से बॉलीवुड की मईशत वो बॉलीवुड इंडिया की मईशत बॉलीवुड पे खड़ी है, तो इन्हें क्या लगता है कि हर जगह हम अपनी फिल्में ही चलाएंगे और पूरी दुनिया यकीन कर लेगी? जिस तरह से अभी ब्रिगेडियर वकार साहब फरमा रहे थे कि 1.5 घंटे तक तो वहाँ पर जख्मी तड़पते रहे और मदद के लिए वहाँ पर थे और 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज हो रही है। जी हाँ, अभी ये बुरी तरीके से फंस गए हैं। जिस तरह ये ड्रामा स्टेज करने की कोशिश की थी, ये इसको कहते हैं कि इनको ब्लो बैक अभी ये महसूस कर रहे हैं। और जिस तरीके से देखे ना कि मीडिया ने जिनका उन्होंने खबर शुरू की थी कि 3 बजे अटैक हुआ है, तो फिर इसके बाद फिर कुछ देर के बाद ही जो रिलेटेड जो अकाउंट्स थे वो उन्होंने खबर शुरू कर दी। अब FIR में डिफरेंट स्टोरी डाली हुई है और जिस तरीके से हमने अभी वीडियोस देखी हैं कि जो जिंदा थे उनको मुर्दों में डाला और इस तरह बच्चों का हमने देखा सुना कि वहाँ पे सारा कुछ कि आर्मी वहाँ पे बेस नजदीक था, डिनर रिएक्ट, तो सारा प्लान था। और देखें पहलगाम की इसलिए भी इम्पोर्टेंस है, अमरनाथ यात्रा का यह बेस्ट पॉइंट है या बेस है। यहाँ से बेसिकली अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे बड़ी प्रेजेंस होती है, थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स आते हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं। लेकिन देखिए जो ड्रामा सेट किया असल में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया कि उन्होंने देखा अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, मोदी साहब को, वो हर फॉरेन जलसों में जाते थे कि नॉर्मलिटी रिटर्न हो गई है, टूरिस्ट वापस वहाँ पे जा रहे हैं, हालात बहुत अच्छे हैं। और उनका ये इंप्रेशन था 370 करके हमने कोई कमाल किया है और इस्लामी यूनियन टेरिटरीज बना दी हैं। लेकिन वो मेरे ख्याल में ये इधर आके उनको पता चल गया कि ऐसा नहीं है। जो लोकल कश्मीरियों के सेंटिमेंट जो हैं, दे हैव नेवर एक्सेप्टेड जो इंडियन हेजमनी या उनकी वहाँ पे प्रेजेंस। और जिस तरीके से देखें वहाँ पे डेमोग्राफिक इम्बेलेंस क्रिएट कर रहे हैं, लोगों में तो रिजल्टमेंट इस पर भी आई है। 83,000 डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यू कर दिए हैं, तो मकामी लोग कश्मीरियों को तो इस बात का दुख होगा। तो ये देखें कि ये तो जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इसमें एक्चुअली भी कश्मीरी अभी जो हो जिस तरीके से तो रिजल्टमेंट हमने देखी है, पहले वैली में थी, अब जोर पकड़ के अब साउथ ऑफ पीर पंजल रेंज में भी हो रही है। हमने देखा है कि पुंछ में भी लोग खड़े हुए हैं, राजौरी में भी खड़े हुए हैं, कठोर में भी खड़े हैं, रामबन में भी खड़े हैं, तो मेरा ख्याल में डोडा में भी कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात है जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे ड्रामा किया। अब देखें ना वहाँ पे तो उमर अब्दुल्ला एक बराइनाम वहाँ पे बैठा हुआ है, पावर्स तो सारी उसके पास हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो उमर अब्दुल्ला 50 MLAs के साथ वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें कश्मीरी समझ गए हैं कि वो जिस तरीके से इंडिया उनके साथ ट्रीट कर रहा है, तो हर लिहाज से दिल हुई रिस्पॉन्स फ्रॉम द लोकल कश्मीरी जो वहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर वकार साहब, आप फरमाइएगा कि अभी
जो सूरत हाल क्लियर हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और अनफोल्ड हो रहे हैं तमाम मामलात। और एक जोड़ा सबसे पहले आया कि हमारी तस्वीर जाली चलाई जा रही हैं, हम तो ज़िंदा सलामत हैं, हमारे ख़ानदान को तकलीफ़ हो रही है। उसके बाद FIR का 10 मिनट के अंदर दर्ज हो जाना, और इसके साथ साथ जिस तरह से अभी इल्ज़ामात का सिलसिला, और फिर इस मामले को बेस बनाकर सिंध तास मुआहदा ख़त्म कर देना, ये भारत की बौखलाहट नहीं दिखाई दे रही आपको इसमें? जी 100% देखें, ये आई थिंक एक मिसपरसेप्शन है भारत में, स्पेशली गोदी मीडिया ने और इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने कि पाकिस्तान खुलाना खासा बड़ा वीकेंड है, वेस्टर्न फ्रंट खुला, नॉट रियलाइजिंग कि इनके अपने इतने फ्रंट खुले। ऑनेस्टली बांग्लादेश एक नया फ्रंट खुला है, चाइना के साथ लड़ाई है, पाकिस्तान के साथ तो अगली दुश्मन है हमारे, तो नॉर्थ ईस्ट जल रहा है, मणिपुर अभी तक नहीं गए मोदी साहब। फिर खालिस्तान की न्यूज आप देखेंगे अभी उठेगी, बिकॉज अभी सबसे ज्यादा कश्मीर में सपोर्ट आ रही है वो पंजाब से आ रही है, बिकॉज वहाँ पे बड़ा जुल्म हुआ, स्पेशली हरियाणा में, बाकी स्टेट में कश्मीरियों को धक्के मार के निकाला गया, उनको राष्ट्र पे अटैक हो रहे हैं, तुम दहशतगर्द हो। तो कश्मीरियों को भी यहाँ समझना चाहिए कि आपको सही या गलत जो समझते हो बिल्कुल पाकिस्तानी ही समझते हैं, और कायद-ए-आज़म हो, आपके अली गिलानी हो, इनके अल्फाज याद रखें कि कश्मीर पाकिस्तान है, पाकिस्तान कश्मीर है। इंशाल्लाह चीजें इस तरह मूव करेंगे। मेरे ख्याल में भारत ने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। अभी इसकी वजह से इतनी रिजेंटमेंट है अगेंस्ट BJP एंड RSS, और लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जी आपने इतने बढ़ने तरीके से किया, और अगर हुआ है तो जिस तरीके से परसेप्शन बनाएगी जी कि 400 किलोमीटर दूर से लोग क्रॉस करके आए इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल, अगर आप जाए जैसे रामाकोट का बड़ा नाम ले रहे हैं कि वहां से लोग गए, 350 किलोमीटर है वहां से, और श्रीनगर के ऑलमोस्ट बशरीक में कम से कम 60-70 किलोमीटर दूर है पहलगाम, और ये जगह है वहां पे इतना हैवीली फोर्टिफाइड इलाका है। तो किधर की ये 7-8 लाख सूरमा जो बैठे हुए थे, हर 6 कश्मीर पे आपने फौजी बिठाया हुआ, तो लोग सवाल कर रहे हैं कि ये सारा फॉल्स फ्लैग है, इट इज ऑल लिंक्ड टू इलेक्शन। पाकिस्तान हमेशा उनका एक टिपिकल विपिंग बॉय है कि जब कोई पॉलिटिकल फायदा उठाना है तो जब पाकिस्तान को बैश किया जाए, लेकिन आई थिंक हर दफा मुंह की खाई है। इस दफा मीडिया वॉर पे भी बड़े परेशान है, पाकिस्तानी सोशल मीडिया, मेन मीडिया बड़ा अच्छा किरदार अदा किया, जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग की है, और अभी भारत मीडिया एक्नॉलेज कर रहा है कि जी हमारे होते लगा दिए। कल मैं खुद था राव गोस्वामी के प्रोग्राम में और ZTV पे, जिस तरीके से बदतमीजी करते हैं और आपको बोलने नहीं देंगे, इसमें इतना हौसला नहीं। मैंने कहा जी 1 अरब 40 करोड़ की आबादी, थोड़ा सा हौसला पैदा करो, 10 जनाल बैठाए हो आप लोगों ने, और आप इतनी से बात नहीं कर सकते, गाली गलौज करते हैं, तो ऑल फ्रस्ट्रेशन। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पाकिस्तान की और भारत के जो मुसलमान उनकी फतह होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद थे और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब मौजूद थे। आपका भी बहुत शुक्रिया।